गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे आरएस सिस्टम, नामनक्लेचर की आरएस सिस्टम। तो कैसे करते हैं देखते हैं। आरएस सिस्टम एक नामनक्लेचर की विधि है। आरएस सिस्टम, ठीक। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले, तब आपको समझाते हैं। यहाँ पर हमने बी आर रखा, Cl, H और I ना। तो आपको ये पता होगा कि ये जो कार्बन है कायरल कार्बन है। कार्बन कैसा है? कायरल। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या हो? डिफरेंस समूहों से सेटिस्फाइड हुई हो ना, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन या कायरल सेंटर बोलते हैं। तो अगर कायरल कार्बन है और एक ही कायरल कार्बन है तो 100% श्योर है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। मीन्स अपना मिरर इमेज बनाएगा और मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होगा ना, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। इसका हम बनाते हैं मिरर इमेज बी आर। तो यहाँ पे होगा आई, इस साइड हो जाएगा Cl और H। अब हमको इनका नाम रखना है, तो पहले जान लेते हैं आर मीन्स क्या होता है और एस क्या होता है। ठीक, आर होता रिक्टस, पे आप नोट करेंगे आर होता रिक्टस। रिक्टस मीन्स होता राइट। रिक्टस मीन्स क्या हुआ? राइट। और अगर राइट है तो इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक। अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हम रेक्टस मतलब वहां पे क्या लिखेंगे? आर लिखेंगे। समझ में आया? क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो वहां हम क्या लिखेंगे? रेक्टस आर ना। और अगर एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे लिख दे रहे हम यस। यस, यस मीन्स होता सिनिस्टर, ठीक। यस मीन्स क्या होता? सिनिस्टर। और सिनिस्टर का अर्थ जो होता लेफ्ट। क्या होता? लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। लेफ्ट मतलब क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? एस, ठीक। तो आरएस सिस्टम में हम रोटेट कैसे करते हैं, कैसे उनका नाम रखेंगे आरएस सिस्टम, उसी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल लिया, तो इसमें जो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये है ना कि हम एटॉमिक नंबर के आधार पर प्रियॉरिटी देते हैं। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रियॉरिटी मिलेगी, फिर उससे कम वाले को सेकंड, उससे कम वाले को थर्ड और सबसे कम वाले को फोर्थ, ठीक। जैसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होगा? आई का। आई को हम फर्स्ट प्रियॉरिटी देते हैं। फिर सेकंड की ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होगा, थर्ड क्लोरीन का, फोर्थ किसका होगा? हाइड्रोजन। अब इसमें हमको बताना है कि रोटेशन इसमें कैसे होगा। तो आप एक ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे? 1 से 2, हाँ दिख नहीं रहा, 1 से 2 की तरफ चलेंगे, 2 से फिर 3 की तरफ, 1 से 2, 2 से 3। अगर 1 के बीच में 4 आ गया, 1 और 2 के बीच में 4 आ गया, तो हम 1 से 4 होके 2 की तरफ जाएंगे, फिर 3 की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा, जैसे अभी एग्जांपल देंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हम रोटेट किधर से करेंगे? यहाँ पे 1 2 3, तो इस तरह से आ रहा। अब ये देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा ना। तो क्लॉकवाइज हो रहा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या हो जाएगा फिर? आर, ठीक। क्या हो जाएगा? आर। हमने बताया आर मीन्स होता है रेक्टस। रेक्टस का अर्थ था राइट। राइट मतलब हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट साइड रोटेशन मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्लियर हुआ, आर हुआ। अब सेम वही तरीका इसमें अपनाते हैं। तो पहला नंबर यहाँ पे किसको मिलेगा? आयोडीन का।
प्रियॉरिटी किसके आधार पे प्रियॉरिटी कर दे रहे हैं हम? एटॉमिक नंबर के आधार पे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट, फिर उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, उससे कम फोर्थ। अगर सपोज दैट जैसे आइसोटोप्स हों, ठीक, जिसको हम बोलते हैं समस्थानिक हों, अगर समस्थानिक होंगे तो उसमें सभी के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? समान होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके हम परमाणु भार देंगे, परमाणु भार के आधार पर प्रायोरिटी देंगे। अभी उसका एग्जांपल बताते हैं। पहले आप देखिए तो इसको क्या मिलेगा? 2 और इसको थर्ड, तो 1 2 3 इस तरह से रोटेशन हो रहा। अब एंटी क्लॉकवाइज हो रहा, रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या लिख देंगे? एफ। क्लियर हुई बात? प्रायोरिटी देंगे इसी तरह से, फिर रोटेशन देखेंगे किस तरह से हो रहा है ना। और एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आप सबका। आर और यस, यस मीन्स होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, ठीक। अगला एग्जांपल लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हो CnH2, ठीक, और यहाँ पे लिख रहे हैं हम OH, यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे H, ठीक। अब एक कंपाउंड लिखा है, इसमें हम प्रायोरिटी कैसे देंगे? देखो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है ना। तो अगर सेम एटम्स होंगे तो हम उस एटम से जुड़े दूसरे एटम को देखेंगे, उसमें किसका एटॉमिक नंबर क्या है? ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है? इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है, और कार्बन से क्या जुड़े? हाइड्रोजन। जबकि इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है? कार्बन का। तो कहने का मतलब हम इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे। अब सेकेंड किसको देंगे? इसको देंगे। थर्ड नाइट्रोजन को मिलेगा, और फोर्थ किसको मिलेगा? अब हम किधर से रोटेट करें? देखो 1 2, अब 1 3 2 नहीं जा सकते। हमने बोला किधर से हम चलेंगे? 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे ना। अगर 1 और 2 के बीच में 4 आ रहा तो हम 4 को क्रॉस करेंगे, 4 को क्रॉस करके 2 के पास जाएंगे। लेकिन अगर 3 आ जाएगा तो 3 को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम 1 3 2 नहीं जाएंगे, 1 3 2 नहीं जाएंगे। क्या होगा? आपका रंग होगा ना। बल्कि हम किधर से चले जाएंगे तब? 1 4 के बाद 2 फिर 3। क्लियर हुई बात ना। अब देखो हम 1 से किधर जा रहे हैं? 4 की तरफ, 4 से 2, 2 से 3। यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हम क्या लिखेंगे? यस सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट तरफ से रोटेशन हुआ तो कैसा हुआ? एंटी क्लॉकवाइज ना। अगर इसी का मिरर इमेज भी बना दें, उसका देखते हैं। यहाँ पे क्या है? COH, तो इधर क्या हो जाएगा? OCH3 OH, और यहाँ पे जो है वही रहेगा NH2 और H, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी अभी दिए थे, सबसे पहले किसका मिला? इसको मिलेगा 1, इसको 2 और इसको 3, और इस 4, हाइड्रोजन को 4। क्या करेंगे हम? 1 से 2 की तरफ जाना है तो 3 को क्रॉस नहीं कर सकते, 4 को क्रॉस करेंगे। तो 1 से 2 और 2 से 3 की तरफ चले जाएंगे। तो रोटेशन कैसा हो रहा हमारा? यहाँ पे क्लॉकवाइज। क्या हो रहा? क्लॉकवाइज होगा तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे? R। अब समझ लीजिए, जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे D और L ना। डी का रोटेशन क्या था? राइट हैंड से क्लॉकवाइज, और लेफ्ट का कैसा था? एंटी क्लॉकवाइज। वैसे इसका भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। यस हुआ तो उसका मिरर इमेज कैसा हुआ? R हुआ। ये बात क्लियर हुई? ठीक। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर करनी है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा H, यहाँ पे लिखा D, यहाँ पे लिखा T, ठीक, और यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम CH3। अब ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, ठीक, नाम तो सबको पता ही होगा। इसका नाम ड्यूटेरियम, इसका नाम ट्राइटियम, ये तो हाइड्रोजन है। तो अब इसका भी एटॉमिक नंबर, सबका एटॉमिक नंबर कितना, एक, इसका भी एक, इसका भी एक एटॉमिक नंबर। यहाँ तो कार्बन है ही। जब हम एटॉमिक नंबर सेम होंगे, ठीक, परमाणु क्रमांक जब सेम होगा तो हम परमाणु भार देखेंगे। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्राइटियम का 3 होता है ना। तो इसका, और यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन को पहला स्थान नंबर मिलेगा ही। सेकंड किसको मिलना चाहिए, ट्राइटियम को, और थर्ड किसको मिलना चाहिए, ड्यूटेरियम को, फोर्थ किसको मिलेगा, हाइड्रोजन। अब हम किधर से चाहेंगे, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कैसा होना चाहिए, यस होगा ना। अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते तो मिरर इमेज कैसे बनेगा इसका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ठीक, यहाँ पे T है ही, यहाँ पे H है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका D। पहला नंबर किसको मिला, कार्बन के, एटॉमिक नंबर 6 होता है। फिर ट्राइटियम का कितना होता है, 3 होता है, तो इसको 2 मिल गया। ड्यूटेरियम का 2 होता है, इसको 1 मिल गया। अब हम किधर से किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले तो कैसा हुआ, R, कैसा हो गया, R। क्लियर हुई बात ना। ये याद रखेंगे, अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, परमाणु भार तुरंत चेक कर लेंगे। जिसका परमाणु भार ज़्यादा होगा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। हर एक एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक। लिखा है COOH, COOH, C111 CH, यहाँ पे भी ऐसे कुछ लिख लेते हैं, ठीक, C11 CH2 दिख रहा है, C11 CH2, और यहाँ पे हम लगा देते हैं आपका NH2। अब इसमें हमको क्या करना, सबकी प्रायोरिटी देनी है, किसको पहला मिले किसको दूसरा मिले। ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो कार्बन का तो 6 होता, नाइट्रोजन का कितना होता, 7। तो पहला किसको मिलना चाहिए, नाइट्रोजन को। अब सब पे कार्बन लगे हुए हैं, ध्यान दीजिए, इस पे। तो कार्बन अगर सेम है तो हम दूसरा एटम चेक कर लेंगे, कार्बन के साथ लगा वाला, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, जबकि इससे कार्बन जुड़ा है, इससे भी क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। तो कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन को होता है, तो इसको हम सेकंड दे देंगे। अब आई थर्ड और फोर्थ की बात। यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे, थर्ड पे यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन से भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, इससे भी क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन, और कार्बन के बाद इससे भी हाइड्रोजन, इससे भी हाइड्रोजन ना। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे C और उसके बाद ट्रिपल बंद दिया है उसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ध्यान से देखिए, C ट्रिपल बंद C दिया, ठीक, और इससे एक हाइड्रोजन इस कार्बन से मान लेते हैं ऐसे दिया हो, चलिए ठीक है ऐसे करते ना। यहाँ से एक कार्बन जुड़ा है, ट्रिपल बंद था ये, तो ट्रिपल बंद की हम केवल एक बैलेंस ही रखते हैं, बाकी दोनों खाली कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। जहाँ फ्री हो जाएगा उससे हम क्या जोड़ सकते हैं, तब कार्बन जोड़ देंगे। मतलब ऐसे कर लेते हैं, इस बंद को तोड़ देंगे ना, तो यहाँ से हम 2 कार्बन और जोड़ सकते हैं, इस तरह से, ठीक। अब हम देखेंगे इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हैं, अगर वही काम इस साइड करते हैं, यहाँ तो डबल बंद है, तो एक तोड़ेंगे, एक फ्री होगा, इससे एक कार्बन जोड़ सकते हैं, या CH3। तो इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ेंगे, कितने जुड़ेंगे, 2, उधर कितने जुड़ेंगे, 3। तो सेकेंड नंबर किसको मिल जाएगा, थर्ड नंबर, ठीक, इसको मिलेगा। और फोर्थ फिर किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। फोर्थ किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। क्लियर हो गई बात।
अब यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी फोर्थ नंबर लोएस्ट प्रायोरिटी का जो एटम होगा, ठीक, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए। अभी तक जितने एग्जाम्पल लिए थे सब में जो चौथे नंबर का एटम था वो यही था, या तो यहाँ रहा या तो यहाँ रहेगा, ठीक, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक, और वर्टिकल लाइन पे आ गया यहाँ या यहाँ, तो हम नामनक्लेचर तो करेंगे, लेकिन आर आएगा तो उसको यस लिख देंगे, यस आएगा तो क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं, हमने कहा था 4 को क्रॉस कर सकते हैं लेकिन 3 को नहीं, 3 से 2 नहीं जा सकते, 2 से 3 पे जाएंगे, बीच में 4 मिलेगा, 4 को क्रॉस कर लेंगे। तो इस साइड गए, इस साइड गए तो देखिए हमको क्या मिल गया, क्लॉकवाइज आर हो रहा, कैसा हो रहा, आर। लेकिन अब यही दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे फोर्थ नंबर जो है किस लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल। ऐसे इधर होना कहाँ पे चाहिए था, इस लाइन पे या यहाँ पे होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एस। आर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एस। मतलब यहाँ पे आर नहीं लिखा जाएगा बल्कि क्या लिखा जाएगा, एस। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हमारा या तो इस साइड होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए। अगर इस लाइन पे हुआ तो हम नामनक्लेचर करेंगे, आर आएगा तो यस लिखेंगे, यस आएगा तो क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। बात क्लियर हुई। इससे भी क्लियर हुई अगर एक ही कार्बन से क्या क्या जुड़े होंगे तो हम देख लेंगे उस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हैं, जिस पे ज़्यादा जुड़े होंगे उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाएगी ना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा C, यहाँ पे लिख दिया H, यहाँ पे लिख लिया I, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3, ठीक। अब इसका देखते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा आयोडीन का होगा, फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड ऑक्सीजन का यहाँ पे ना, थर्ड कार्बन का, फोर्थ हाइड्रोजन का ना। अब रोटेशन हम किससे किधर चलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 4 3, हमने बोला 1 से 2 की तरफ जाएंगे ऐसे। तो कैसा चल रहे हैं हम, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, आर। क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया, आर। लेकिन अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई, हाइड्रोजन ऐसे है, यहाँ पे है, होना कहाँ पे था, या तो यहाँ पे होना था या तो यहाँ पे। तो जो आएगा उसको हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। आर आया तो आर को किस में बदल देंगे हम, यस में। आर को किस में बदल देंगे, यस में, ठीक। सेम अगर इसका हम मिरर इमेज बनाते, एच यहाँ पे आता, आई यहाँ पे, ठीक, ओ एच और यहाँ पे CH3। इसमें क्या, इसका प्रायोरिटी हम देते, सॉरी यहाँ पे आई, ठीक। तो फर्स्ट सेकेंड किसको मिला, ऑक्सीजन को, थर्ड इस कार्बन को, फोर्थ हाइड्रोजन को। तो किधर से जाएंगे हम, 1 2 ऐसे। तो एक ऐसा आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यस, लेकिन हाइड्रोजन किस लाइन पे है, यहाँ पे है, ठीक। हम उल्टा कर देंगे, अब इसको क्या लिख लेंगे फिर, आर। क्लियर हुई बात। हमने बताया था अगर मिरर इमेज होगा तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ पे यस है तो यहाँ पे क्या आ गया, आर आ गया। ये बात क्लियर हो गई होगी, बहुत सही। अब एक एग्जाम्पल और देखिए, इस एग्जाम्पल से भी कुछ हमको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक। यहाँ पे बी आर लिखते हैं, यहाँ पे आई लिखते हैं और यहाँ पे एच। तो आसान सा है, तुरंत कर लेंगे हम लोग ना। सबसे पहला यहाँ पे भी आई, दोनों पे क्या लगा दिया गया, आई, ठीक। कहीं पे कुछ बदल देते हैं, चलो यहाँ आई रहने देते हैं, यहाँ पे Cl कर दिए। अब इसका रोटेशन जब हम करेंगे तो आई 1 2 3 4, तो किधर किधर जाना हमको, 1 से इधर, क्लॉकवाइज, ठीक। क्लॉकवाइज मतलब आर, और हाइड्रोजन अपने स्थान पे ही है तो आर ही रहने देंगे, ठीक। लेकिन इसमें हम क्या करें, अगर 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 इसी का हम चेंज कर दें,
एक एक नंबर चेंज कर दें। ठीक, एक एक नंबर क्या करें ना, चेंज करें। एक नंबर चेंज करेंगे तो हम उसको बोलेंगे आड इंटर चेंजिंग। ठीक, आड इंटर चेंजिंग। हम इसलिए इसको बता रहे हैं कि क्यों हम आर आ रहा था जब हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन था, तो उसको हम क्यों यस लिख रहे थे, और यस आ रहा था तो क्यों उसको हम क्या लिख रहे थे, आर लिख रहे थे ना। इससे चीज अभी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम केवल एक का परिवर्तन करेंगे। ठीक, जहां पे आई है उसको बी आर कर देते हैं, देखो। ठीक, जहां पे बी आर है वहां पे आई, जहां आई था वहां पे बी आर कर दिए, और जो जहां था वहीं लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पे एच है, यहाँ पे सी एल। अब इसका फर्स्ट होगा, इसका सेकंड होगा, इसका थर्ड होगा, यही होगा। हम इधर से इधर चलेंगे, ये फोर्थ होगा। तो क्या ऐसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या लिखा, यस लिखा ना। ठीक, अगर हम एक आड इंटरचेंजिंग करेंगे, आड इंटरचेंजिंग मतलब केवल एक एटम का ही स्थान बदला जाएगा, इसका इधर हो गया, इसका इधर हो गया, तो देखेंगे जो यहाँ पे था उसके जस्ट अपोजिट मिल जाएगा हमको। आर का क्या मिल गया, एस मिल गया। लेकिन अगर हम एक और चेंजिंग करें, एक यहाँ किए, ये बना, एक और चेंजिंग करें, इसके स्थान पे इसको कर दे, इसको स्थान पे इसको कर दे। ठीक, तो उसको अगर दो दो चेंजिंग हो जाता तो हम उसको बोलते हैं इवन इंटरचेंजिंग। इवन मतलब सम। ठीक, दो, एक होगा तो आठ, दो होगा तो सम। चेंज करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दो कर रहे हैं हम, हमने बी आर को आई किया था, एच और सी एल का स्थान क्या करते हैं, बदल देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एल, यहाँ पे एच, यहाँ पे वी आर, और यहाँ पे आई। ठीक, इससे यहाँ से इसका चेंजिंग में कितने चेंज हो गए, एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, तो जान लो एक यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन चेंजिंग, इवन इंटर चेंजिंग। इवन इंटर चेंजिंग मतलब दो एटम अपने स्थान चेंज कर रहे हैं। क्या हो रहा है, दो एटम, ठीक, अपने स्थान में चेंज कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसका, हम यहाँ पे इसको फर्स्ट देंगे 1, ठीक, इसको 2 देंगे, और इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। तो 1 से हम ऐसे चलेंगे। एक कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कैसा जा रहा है, इधर से इधर, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। ठीक, तो इसका क्या हो जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यस होगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब यस होगा। लेकिन अब हाइड्रोजन इस लाइन पे है, तो हमने बोला इस लाइन पे होगा तो हम उल्टा कर देंगे। उल्टा करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, फिर आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देखिए, जब हमने दो चेंजिंग किया, यहाँ पे भी इसका आर था, इसका भी क्या आया, आर आया, लेकिन एक चेंजिंग किए तो क्या आया, यस आया। इसीलिए हम लोग, अगर हाइड्रोजन का स्थान इस लाइन पे होता है, ठीक, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन हो या यहाँ पे हो, तब हम जो आर आता है उसको यस में बदल देते हैं, और यस आता है तो उसको क्या कर देते हैं, आर में बदल देते हैं। क्यों बदल देते हैं, देखो जब हमने चेंज किया, यहाँ एच था तो कहाँ, उस लाइन पे आ गया, उल्टा हुआ, यहाँ तो आर होना ही था, ए यस था, यस से उल्टा कर दिया गया, किस में आ गया, आर कर दिया गया। तो ये बात अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हम एक एटम के स्थान बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो जो पहले रहा होगा उसका उल्टा आएगा। लेकिन दो एटम के स्थान चेंज करेंगे तो सेम टू सेम पहले का ही आएगा। तो हमको लगता है आपको आर एस सिस्टम अब बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग खुद करेंगे ना, और उसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम पढ़े थे इन एंसियोमर और डाइस्टीरियोमर ना, और उसी का हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। ये कंपाउंड नंबर ए हुआ,
एक कंपाउंड नंबर बी, एक मिनट, एक कंपाउंड आपका बी हुआ। ठीक, फिर आगे हम लिख दे रहे हैं ये हुआ सी। ठीक, एक और लिखते हैं, COOH। दिख रहा? नहीं दिखा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा ऊपर, COOH C। ठीक, OH H और COOH। अब आपको एक कंपाउंड नंबर हो गया डी। ठीक, अब आपको ABCD इन कंपाउंड में क्या संबंध है ये बताना है। मीन्स कौन सा एनैंसियोमर है और कौन सा डाई स्टीरियो आइसोमर है, इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में करके भेजेंगे।